तीन ज्योतिष यीशु के जन्म पर यीशु को भेंट चढ़ाने के लिए आए। ये कहानी यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी खास कहानियों में से एक है। जिस समय यीशु का जन्म हुआ उस समय उस देश पर एक बहुत ही दुष्ट राजा राज करता था जिसका नाम हेरोदेस था। और यीशु के जन्म पर उस समय तीन ज्योतिषियों ने जो अपने ऊँटों पर यात्रा कर रहे थे, रात के समय आकाश में एक बहुत ही अजीब और चमकीला तारा देखा, जिसे देखकर ये तीनों ज्योतिष समझ गए कि दुनिया को बचाने वाला यानी यहूदियों का राजा पैदा हो चुका है। तब इन तीनों ज्योतिषियों ने सब महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक बैठक की और उनसे पूछा कि एक खास बच्चा कहाँ पैदा हुआ था। लोगों ने उन्हें उत्तर दिया, बैतलहम में, क्योंकि लोगों को ये मालूम था और उन्होंने सुन रखा था कि एक दिन बैतलहम से एक बहुत ही खास आदमी आएगा जो इस पृथ्वी पर सभी लोगों की देखभाल करेगा। तब पूर्व से आई ये ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है और हम उसे यहाँ प्रणाम करने आए हैं। इस बात को सुनकर राजा हेरोदेस और उसका सारा यरूशलेम घबरा गया। तब राजा हेरोदेस ने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह जिसका जन्म होना चाहिए था उसका जन्म कहाँ पर हुआ है? उन लोगों ने राजा से कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ऐसा ही लिखा गया है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस राजा ने ज्योतिषियों को अपने पास चुपके से बुलाकर उनसे कहा, तुमने तारा ठीक किस समय पर देखा था? और अगर ये सच है तो ठीक है, बैतलहम जाओ और उस बालक के बारे में आकर मुझे ठीक ठीक बताओ ताकि मैं भी उसको जाकर प्रणाम कर सकूं। तब राजा की इस बात को सुनकर वे लोग वहां से चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ पर उस बालक का जन्म हुआ था उस जगह के ऊपर जाकर वो ठहर गया। उस तारे को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और तब उन्होंने उस घर के अंदर जाकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और तब उन्होंने मुंह के बल गिरकर उस बालक को प्रणाम किया और अपने अपने थैले में से सोना, लोबान और गंधरस की भेंट उसे चढ़ाई। तब सपने में उन्हें फिर से चेतावनी दी गई कि हेरोदेस के पास वापस न जाना और दूसरे रास्ते से अपने देश को चले जाना। और उनके चले जाने के बाद तब प्रभु के एक दूत ने यूसुफ के सपने में आकर उससे कहा, उठो और उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश की ओर जाओ और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढ ताकि वे इसे मार डाले। तब यूसुफ आधी रात को ही उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश की ओर चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। ये सब इसलिए हुआ ताकि जो वचन लिखा गया था वो पूरा हो सके कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस तरह यीशु मसीह के जन्म तक वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा था।